हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को शायद इसका इंतजार था। निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखित ये निराला के पत्र है। इसके विषय में आपको कुछ हम एक थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पूरा तो पत्र यहाँ पर हम आपके सामने नहीं लेकर बैठे हैं, लेकिन जो भी इससे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं, उनकी बात हम आज यहाँ पर आपसे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया है, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है, आप सभी जानते हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं इस क्रैश कोर्स को करने के लिए, अगर परीक्षा में हो सकता है समय परिस्थितियों को देखते हुए अगर परीक्षा थोड़ी डिले होती है तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ 999 फीस है उसकी, और आपको हम एक क्रैश कोर्स के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से सारा कुछ आपको मिलता है, और पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, और बीच बीच में हम क्वेश्चन भी कराते हैं, एमसीक्यू भी करते रहते हैं। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आज के लिए आपके लिए और था कि अगर आप लोग पेपर 1 जो भी हमारा जीएस से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है, उसकी एक टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होने जा रही है। सिर्फ 500 रुपए उसकी फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होगी, जहां पर हम टेलीग्राम पर लाइव क्विज के माध्यम से आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं खुद से इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है आपको मिलते रहेंगे उस नंबर्स पर, जो हमारे आप सभी जानते होंगे हमारे वीडियोस पे वो नंबर्स आपको डिस्प्ले होता रहता है, उन नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री ने जो संकलित किए, जो पत्रों का संग्रह किया, उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पत्र साहित्य की। ठीक है, पत्र साहित्य ये क्या है, कौन कौन से पत्र साहित्य, इनसे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, रचनाओं के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले आज पत्र साहित्य की। चलते हैं, उसके बाद हम बाकी बिंदुओं पर आएंगे। तो पत्र साहित्य की बात करें अगर, तो ये हिंदी का पहला पत्र संग्रह था, महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 में प्रकाशित करवाया था। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। हिंदी का पहला जो पत्र था सन 1904 में प्रकाशित कराया गया था महात्मा मुंशी राम जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण संपादक हुए, संकलनकर्ता भी हुए, और पत्र संग्रह और यह उनका संकलन हुआ जो महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो सभी के नाम और रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे दूसरा एक आता है, भगवत दत्त जी ने ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार उनके नाम से 1909 में पत्र संग्रह किया था। सतीश चंद्र ने पत्रांजलि 1922, सुभाष चंद्र बोस ने पत्रावली, भदंत आनंद कौशल्यायन ने भिक्षु के पत्र भाग 1 और भाग 2 1940 में, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का यूरोप के पत्र 1944, सत्य भक्त स्वामी अनमोल पत्र 1950 में संकलन किया। सूरबली सिंह जी ने मनोहर पत्र 1952, मोहन लाल वर्मा जी ने लंदन के पत्र 1954 में लिखा, संकलन किया। बैजनाथ सिंह विनोद ने द्विवेदी पत्रावली 1954 में, और बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा जी ने पद्म सिंह शर्मा के पत्रों का संकलन किया 1956 में। उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह के नाम से 1959 में पत्र संग्रह किया। शांति प्रिय आत्माराम ने आलमगीर के पत्र 1931, और वियोगी हरि ने बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के नाम से 1960 में वियोगी हरि जी ने ये संकलन किया। बंदी की चेतना के नाम से 1962 में कमलापति त्रिपाठी ने संकलन किया, और डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने सोवियत रूस में पिता के पत्रों में 1966 में इसका संकलन किया। उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी जी ने साहित्यिकों के पत्र 1958 के नाम से किया। और ये जो महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आ रहा, अमृत राय, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, चिट्ठी पत्री, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चिट्ठी पत्री को 2 भागों में संकलित किया, 1962 में इसका संकलन किया। ये चिट्ठी पत्री 2 भागों में है, और ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र ने फाइल और प्रोफाइल नाम से 1968 में संकलन किया। जीवन प्रकाश जोशी ने बच्चन के पत्रों में 1970 के नाम से 1970 में इसका संकलन किया। और वृंदावन लाल वर्मा जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971 में इनका संकलन किया। और जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि हम इस क्लास में आज पढ़ने जा रहे हैं, निराला के पत्र का संकलन किया 1971 में। तो ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, 1971 में इन पत्रों का संकलन जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने किया था।
हरिवंश राय बच्चन जी ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 में यह संकलन किया था। मधुरेश ने यशपाल के पत्र 1977, रमण सांडिल ने बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र 1978 में और विजयेंद्र स्नातक अनुभूति के साथ 1980, पद्माकर पाठक द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 और मुकुंद द्विवेदी जी ने पत्र के नाम से 1983 में किया। और नेमी चंद्र जैन पाया पत्र तुम्हारा 1984, चंद्रदेव सिंह का बच्चन सिंह के विशिष्ट पत्र 1984 हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। कवि में सौम्य संत 1960, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने शांति निकेतन में शिवा से शिवालिक तक 1960 में इन पत्रों का संकलन जानकी यानी शिव प्रसाद जी ने किया था। उसके बाद कुछ और पत्र जैसे हैं उनमें से आता है नाम लक्ष्मी सागर व्यास जी का, पराड़कर जी और पत्रकारिता के नाम से भगवती प्रसाद जी ने पत्रलोक, रत्न शंकर प्रसाद के नाम पत्र 1976 में और उसके बाद रत्न शंकर प्रसाद और कन्हैयालाल फूलगढ़ दिनकर के पत्र का संकलन 1981 में किया। जीवन प्रसाद जोशी ने अंचल पत्रों में 1983, नरेंद्र कोहली नागार्जुन के पत्र 1987, प्रतिभा 1996 और राधा भालोटिया पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोटिया 1989, रामविलास शर्मा मित्र संवाद 1992, आपस की बातें 1996, उसके बाद गोविंद में संवाद अनायास 1993 और जयदेव तनेजा राकेश और परवेज पत्रों में। रामविलास शर्मा ने 3 महारथियों के पत्र के नाम से 1997 में संकलन किया, कवियों के पत्र के नाम से 2000 में संकलन किया। फिर नंद किशोर नवल ने मैं पढ़ा जा चुका पत्र 1997 में, भारत यायावर चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे 1999 में किया और पुष्पा भारती अक्षर यज्ञ 1999 में, डॉक्टर कमलेश अवस्थी ने किया हमको लिखो है कहाँ 2001 में, बिंदु अग्रवाल जी ने पत्राचार के नाम से 2001 में किया था और डॉक्टर विवेकी राय ने पत्रों की छाव में 2003 में किया। उसके बाद शरद नागर जी का नाम आता है अत्र कुशल यत्रास्तु, ये 2005 में इन्होंने ये पत्रों का संकलन है। राजेंद्र यादव जी ने अब वे वहां नहीं रहते 2006 में पत्रों का संकलन किया और डॉक्टर नामवर सिंह विनय मोहन जी ने काशी के नाम 2006 में, गगन गिल ने प्रिय राम 2006 में और कृपा शंकर चौबे जी ने चलकर आए शब्द, रमेश गजानन मुक्तबोध और अशोक स्वामी जी ने मेरे युवजन मेरे परिजन के नाम से 2007 में इन पत्रों का संकलन किया था। ये तो महत्वपूर्ण पत्र थे जो पत्र साहित्य में, हिंदी साहित्य के पत्र साहित्य की उसमें विधा में जो महत्वपूर्ण पत्रों का नाम आता है उन पत्रों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। अब हम बात करते हैं निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा जो ये संपादित संकलन किया गया इन पत्रों का। अगर हम उनकी बात करें तो इस पत्रों को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं हम जानकी वल्लभ जी की, थोड़ी सी ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो जानकी वल्लभ जी का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1916 को, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अप्रैल 2011 को। प्रसिद्ध कवि थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे और ये उन थोड़े कवियों में रहे जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों में बहुत मान सम्मान मिला, ठीक है। और जानकी वल्लभ शास्त्री जी का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है और उन्होंने संस्कृत में कविताएं भी लिखी और महाकवि की निराला की प्रेरणा से वो हिंदी में आए। ऐसा वो जब इस निराला के पत्र आप पढ़ेंगे इसमें तो ऐसा आता है कि वो इनकी प्रेरणा से हिंदी में आते हैं, ठीक है। तो बिहार के मैगरा गांव में इनका जन्म, जानकी वल्लभ शास्त्री का बिहार के मैगरा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो कई पुरस्कार मिले, राजन शिखर पुरस्कार मिला था, भारत भारती पुरस्कार मिला, शिव सहाय पूजन पुरस्कार भी इनको मिला था। उसके बाद इनकी जो बात करें रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी काफी रचनाएं देखने को मिलती है। काव्य संग्रह में इन्होंने लिखा था बाल लता, अंकुर, उन्मेष, अपरूप, तीर तरंग, अवंतिका, मेघ गीत, गाथा, प्यासी पृथ्वी, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। चंदन वन, शिशिर किरण, हंस किंकड़ी, है ना, वेतांत, धूप बंदरी और समीक्षा में इन्होंने लिखा साहित्य दर्शन, प्राची साहित्य, ये सभी साहित्य चिंताधारा लिखा। इन्होंने नाटक इन्होंने लिखे देवी, जिंदगी, आदमी, नील झील। कहानी संग्रह में इन्होंने इनके हैं कहानी, कानन, अपर्णा, नीला कमल, सत्यकाम, बांसों का झुरमुट, ये इनकी कहानी है। और संस्मरण की बात करें तो इन्होंने अजंता की ओर, निराला के पत्र, ईश्मत के वातायन, नाट्य सम्राट पृथ्वीराज कपूर, हंस बलाका, कर्म क्षेत्र और अनकहा निराला, ये इनके संस्मरण है। ललित निबंध भी इन्होंने लिखे, मन की बात और जो न बिक सकी, इनके ललित निबंध है। महाकाव्य भी लिखा इन्होंने राधा के नाम से और संस्कृत काव्य लिखा
काकली नाम से इन्होंने संस्कृत काव्य लिखा। ठीक है, तो गजल भी लिखी इन्होंने, सुने कौन नगमा, ऐसे इन्होंने गजल भी लिखी, उपन्यास भी लिखे इन्होंने, एक किरण, सौ झाइयां, दो तिनकों का घोषला, अश्वबद, कालिदास, चाणक्य शिखा, एक का अधूरा उपन्यास है चाणक्य शिखा। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे निराला के पत्र बच्चन है, जो इनके जानकी वल्लभ शास्त्री की जो ये रचा ये पत्र संकलन है इनकी, अगर हम इसकी बात करें तो चलते हैं इस पर कि क्या उन्होंने इसमें लिखा है, क्या वर्णित किया। तो ये इसकी मूल पुस्तक है, जो मूल पीडीएफ है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसी से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। पूरा तो अगर आपको हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर आप उसको डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम इसके बस महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि डिटेल में देखना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री का है ये, और इसका प्रथम संस्करण 1971 में प्रकाशित हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री जी लिखते हैं इसी में, राजकमल प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उसमें एक पंक्ति आती है कि जब ये जानकी वल्लभ जी उनसे मिलने गए थे, ठीक है, वो यानी कि निराला से जी से मिलते हैं, उससे वापस आते हैं, तो उस समय का वर्णन करते हैं कि अपने कजली की उस करुण की कातर दृष्टि को जो चिर विदा से पूर्व मेरी निरर्थक प्रयत्नों से पथराई हुई आंखों से फिर टकराई थी, दुख संवेदनाएं में राम चैत्य समर्पितम। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री, ये पंक्ति चूंकि पहले ही शुरुआत में दे रखी है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन कि किस मतलब रचना से ये पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है। जानकी वल्लभ शास्त्री के निराला के पत्र से ली। तो निराला निकेतन व्यथामयित निशा का प्रथम पहर 1922 ये इसमें वहां पे वर्णन आता है। ठीक है, इस पंक्ति का। उसके बाद आगे चलेंगे, इसकी भूमिका मिलती है इस रचना की, जो निराला के पत्र है, जिसमें ये निराला जी की फोटो भी लगी होती है। ठीक है, ये निराला जी की तस्वीर वहां पे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो और ये भी महाकवि निराला की ही तस्वीरें हैं। उसके बाद ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी का चित्र आता है इसमें। इसमें सबसे पहले कविता, ये पत्र लिखा उन्होंने निराला जी के लिए। निराला जी ने यह पत्र लिखा जानकी वल्लभ के लिए। ये पंक्ति ये अपनी कविता लिख के भेजते हैं, इसका भाव बताते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ये कविता जो उनकी बहुत प्रसिद्ध है, ये पत्र के रूप में वो लिखते हैं जानकी वल्लभ जी को। ठीक है, उसके बाद और भी गीत लिखते हैं ये सारी इन चीजों का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो लिखते हैं पत्र प्रिय जानकी वल्लभ जी। ये इस थोड़ी सी राइटिंग इसमें समझ नहीं आ रही जो उन्होंने लिखा था, तो इसमें सारे पत्र तो उनके लिखे हुए निराला जी के जो भी पत्र निराला जी ने जानकी वल्लभ शास्त्री जी को लिखा था, वो सारे ये पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे पत्र। उसके बाद हम आते हैं सीधे इसकी भूमिका में। कुछ बिंदु हम ये निराला और उनके पत्र थे, जानकी वल्लभ शास्त्री के और निराला जी के ये पत्र थे। उसके बाद अगर हम भूमिका की बात करें तो इसमें थोड़ा सी बात कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, इस कविता में लिखते हैं कि सकल गांव दूर कर दियो तुम्हार गांव छोड़बे ना, सांवरे डाकिया कहियो जे दिन पाऊं तो पद देड़ो। यानी उसमें अर्थ बताते हैं कि मैं अपना और सब गांव दूर कर दूंगा, परंतु जो गांव तुम मुझे तुम्हारे लिए है उसे तो मैं छोड़ नहीं सकूंगा। ये सारा वर्णन वो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी हम भूमिका के इसके तरफ चलते हैं। ठीक है, तो भूमिका से पता चलता है, तो वो लिखते हैं यहाँ पर। अगर हम कुछ बिंदुओं की बात करें भूमिका के शुरुआती, हम आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं। तो लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता को अभी निराला से बड़ा कोई कवि नहीं मिला। मुक्त बोध के अंधेरे में डॉक्टर नामवर सिंह को निराला की भाषा की तेजस्विता दिखती है। यही नहीं, अंधकार की गहरी पटभूमि पर एक आलोक रेखा खींचकर कालजयी काव्य कृतित्व का जो प्रतिमान किसी समय निराला की राम की शक्ति पूजा ने उपस्थित किया था, तो कहते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे के द्वारा मुक्तिबोध ने उसी तरह की दूसरी काव्य कृति की जिसे नई कविता की चरम उपलब्धि कहा जाए तो अत्युक्त न होंगे। अब प्रस्तुत की, परंतु नागार्जुन के पन व्यंग्य से आलोचकों को निराला के ओज और तंज की झलक मिलती है। कहते हैं नागार्जुन के यानी तंज व्यंग्यों में आलोचकों को क्या मिलता है, निराला के ओज और तंज की झलक मिलती है। रामविलास शर्मा के अक्खड़पन और दो टूक कहने की प्रवृत्ति में लोगों को निराला का फक्कड़पन दिखाई देता है। और कहते हैं कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी तथा विष्णुचंद्र शर्मा ने तो हिमायत ही कर दी कि उन्हें वह मेरी संगीत कविताओं में निराला के उदात्त गीतों का आभास मिलता है। तो ये विष्णुचंद्र शर्मा मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं कि उनकी यानी कि
जानकी वल्लभ शास्त्री के संगीत कविताओं में निराला के उदात्त गीतों का आभास मिलता है। तो तात्पर्य यह है कि किसी की प्रशस्ति में निराला से आंशिक क्षमता प्रदर्शित कर देने पर फिर जेहन लड़ाकर एक शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। यानी कुल मिलाकर अभी निराला ही आधुनिक हिंदी कविता के अप्रतिम प्रतिमान है। ये यहाँ पर भूमिका में लिखते हैं जानकी वल्लभ जी। आगे कहते हैं अप्रतिम इसलिए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अक्खड़पन व निराला की फकीराना मस्ती, वो यहाँ पर कविता आती है कि बनाकर फकीरों का हम असगालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो कहते हैं कि मस्ती नहीं है, नागार्जुन के सपाट योग्यता में रानी और कानी यानी कि जैसी सहज मार्मिक व्यंजना नहीं है, मुक्तिबोध व भाषा व भावों की विविधता नहीं है, और पत्थरों को जोड़ लगती है तभी मरे। जो कहते हैं कि मुक्तिबोध में वह भाषा व भावों की वही विविधता नहीं है और पत्थरों को जो लगती है। तो ये यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। ज्योति प्रपात करो तम सघात पर, आत्मा की शुचिता कलुषित चितगात पर। तो इस तरह से यहाँ पर आता है। आगे लिखते हैं कि ऐसे गीतों से निराला की उदात्त की और ललित गीत कला की प्रतिभिना संभव है। शानित और श्राद्ध का अनंतर महदनम है, थोड़ी सी मिस प्रिंट है यहाँ पर। तो देखिए इसकी भूमिका काफी लंबी चौड़ी है, कम से कम 40 पेज तक की है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस पीडीएफ को लेकर के हो सके तो इसकी भूमिका जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे बीच में जो हम कुछ चीजें बता देते हैं। कहते लिख में आता है कि निराला की काव्य कला सन 1936 और 37 निराला पर मेरा प्रथम प्रबंधात्मक लेख था, जो माधुरी के कई अंकों में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और मेरे साहित्य दर्शन के प्रथम संस्करण में 100 पृष्ठों पर पूरा हुआ। तब तक निराला पर इस प्रकार का कोई लेख नहीं दिखा गया। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि सन 1935 में ये बताते हैं कि जितनी व्यंग और ओजपुर श्रेणी में इन्होंने लिखा उसकी सार्थकता की पुष्टि करते हैं। तो ये निराला पर कहते हैं कल लिखी गई करीब 1000 कविताओं से इनको ये सब चीज देखने को मिलती है। तो ये सारे बिंदु बीच में आते रहते हैं। उसके बाद हम आपको सिर्फ इसमें इतना बताना चाहते हैं कि ये तो इसकी भूमिका तो है ही, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुल जितने भी कुल पत्र संकलित हैं, आप उनको बस एक बार प्रथम पत्र कौन सा है जहां से शुरू होती है इसकी भूमिका के बाद, और उसके बाद दूसरा पद अंतिम पत्र कौन सा है, ये भी चीज आपको नीचे ध्यान रखिएगा। और कुल कितने पत्र संकलित हैं ये भी पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है तो इसकी भूमिका आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ से इसके जो पत्र है यहाँ से शुरू होता है पहला पत्र। इसमें जो आता है यहाँ से, तो इसी से आपको समझ जाएंगे। तो उस पत्र को आप जरूर देख लीजिएगा कि पहले पत्र में वो क्या लिखते हैं। प्रिय बालपिक, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा, बालपिक किसके लिए संबोधित किया इन्होंने, जानकी वल्लभ शास्त्री के लिए ये संबोधित करते हैं कि तुम्हारी काकली है ना, नकली नहीं, तुम्हारे जाति सत्य से पूर्ण आकाश और पृथ्वी को मिला रही। काकली इनका संस्कृत का एक यानी कि ग्रंथ था जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी। जानकी वल्लभ शास्त्री पहले संस्कृत में थे फिर हिंदी में आए। तो वही लिखते हैं कि तुम्हारी काकली, तो कहते हैं कि पूर्ण आकाश और पृथ्वी को मिला रही है। इसमें मैं अपने तारुण्य की नई पहचान पाकर चकित हो गया, देर तक मुग्ध होकर सुनता रहा। अब किसी पत्रिका में इसकी चर्चा करूंगा। तुम्हारा निराला, ये पत्र उनको लिखते हैं काकली रचना जो संस्कृत की है उसके लिए निराला जी जानकी वल्लभ शास्त्री को ये पत्र लिखते हैं। तो ये प्रथम पत्र यहाँ से शुरू होता है। 13/7/35 को ये लिखा गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये पहला पत्र था। उसके बाद इसके जो अंतिम, तो ये काकली के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या है कि काकली मेरे प्रायोगिक संस्कृत गीतों और प्रगीत कविताओं की प्रथम पुस्तिका है। सन 1935 में उसका प्रकाशन हुआ था और बदी मंदिरम खंडकाव्य और लीला पदम मुक्तक काव्य उसके बाद की रचनाएं हैं। तो काकली शीर्षक प्रगीत कविता की प्राथमिक पंक्तियों में कोयल को संबोधित करके लिखा था, और मैंने तेरी सीरी जुबा जुबा चीरी, तेरी ही बोली की नकली उतारी। इसलिए काकली में तेरी काकली की असलियत नहीं है। तो यहाँ पर वो काकली जो उनकी रचना है उससे संबंधित वो बातें बताते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। उसके बाद दूसरा पत्र आता है कि प्रिय बाल कवि करके ये दूसरे पत्र में संबोधित करते हैं। तो ऐसे ही इसमें करीब 107 या 8 देख लेते हैं अंतिम, हाँ, इसमें जो पत्र है वो संकलित है।
तो इनकी संख्या ध्यान रखिएगा। पहला पत्र किस नाम से था और अंतिम पद, ये जो 109 पद इसमें पत्र संकलित हैं। ठीक है, तो ये बार आपका पत्र मिला, 3 पुस्तकें मिली, मैं प्रसन्न हूँ, पढ़ूंगा, डाकखाने से अब प्रायः सरोकार नहीं रखता। विश्वविद्यालय के बाद वाद विवाद प्रतियोगिता का आप लोगों के हक में अच्छा फल आया होगा, आशा है, आपका निराला। ठीक है, तो ये आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री तो के विषय में ये उनको ये सारा ये अंतिम पत्र जो होता है ये लिखते हैं। ठीक है, तो कुल 108 पत्र इसमें संकलित है, निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा जो ये लिखे गए। ठीक है, तो बस इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आपके पास समय है तो इसके पूरे पत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से कोई क्वेश्चन बनेगा, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं आपको याद रखनी है, पत्र साहित्य से संबंधित रचनाएं याद रखनी है, और जो जानकी वल्लभ मतलब ये जो पत्र साहित्य है इनसे संबंधित है ना, जानकी वल्लभ शास्त्री का जो निराला के पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है, और यही सारे बिंदु और कितने पत्र इसमें संकलित हैं, बस इन्हीं सारे बिंदुओं पर आपको ये सारे फैक्ट इसके याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर इसके आगे के महत्वपूर्ण दूसरे पत्र को लेकर के जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, निराला जो आज तो हमने निराला का पत्र पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे चिट्ठी पत्री जो किसकी है, अमृत राय जी की। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये अगर लाइव टेस्ट पेपर 1 2 का भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।